तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो विश्वास और धोखे के सबसे गहरे सवालों से हमें रूबरू कराती है। इसका नाम है रहस्यमयी जंगल। एक ऐसी कहानी जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी, उसकी पहचान, उसके अतीत का सच एक बहुत बड़े धोखे पर टिका हो। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कौन है हमारा किरदार और कैसी है उसकी दुनिया, उसकी शांत सी लेकिन सवालों से भरी जिंदगी। तो मिलिए राजू से। रामपुर गांव का एक 18 साल का नौजवान। उसकी दुनिया में ना एक बहुत बड़ा खालीपन है। माँ तो जन्म के समय ही चल बसी और पिता वो 10 साल पहले पास के जंगल में ऐसे गायब हुए कि उनका कोई सुराग ही नहीं मिला। हाँ, गांव के बहुत ही दयालु सरपंच ने उसे पाला पोसा अपनी औलाद की तरह। पर राजू के दिल में एक बेचैनी थी, अपनी पहचान बनाने की, सरपंच की छाया से बाहर निकलने की। और बस यही बेचैनी उसे अपने अतीत के जवाबों के लिए तरसा रही थी। और अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां से राजू की शांत जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक रहस्यमयी पक्षी की एंट्री होती है। होता यूं है कि एक दिन राजू जंगल में है और वहां उसे दिखती है एक बहुत बड़ी कुछ अजीब सी कोयल। और वो कोयल इंसानी आवाज में बोलती है, और वो भी वो शब्द जिसका राजू को सालों से इंतजार था। वो कहती है, मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। बस ये एक लाइन और कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। तो वो कोयल राजू को एक कहानी सुनाती है। कहती है कि वो असल में एक शापित इंसान है और राजू के सामने एक सौदा रखती है कि अगर वो उसका शाप तोड़ने में मदद करे तो वो उसे उसके जिंदा पिता से मिलवा देगी। अब सोचे, राजू जो बरसों से सरपंच से सिर्फ गोलमोल जवाब सुनता आया था, उसके लिए तो ये मानो बरसों के अंधेरे में एक रोशनी की किरण थी, एक ऐसी उम्मीद जिसे वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। तो अब वक्त है राजू के पहले इम्तिहान का, खजाने की परीक्षा। और ये कोई तलवारबाजी या ताकत की परीक्षा नहीं थी। नहीं, ये भरोसे की और नियत की परीक्षा थी। अब कोयल को राजू का भरोसा जीतना था, है ना? तो वो अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकती है, दौलत का। वो राजू को एक गुप्त गुफा में ले जाती है और वहां बेशकीमती हीरो जवाहरात से भरा एक संदूक रखा था। और वो राजू से कसम लेती है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगी। कितनी चालाकी से उसने राजू को सबसे अलग थलग करना शुरू कर दिया था। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है राजू, जिसकी दुनिया अब बस अपने पिता को खोजने तक सिमट गई है, और दूसरी तरफ है सरपंच, जिनके लिए गांव की सुरक्षा, राजा का डर सब कुछ सबसे ऊपर है। तो जब सरपंच को इस खजाने का पता चलता है, वो घबरा जाते हैं। वो इसे फौरन राजा को लौटाना चाहते हैं, पर राजू नहीं। उसके लिए तो ये खजाना सिर्फ एक जरिया था अपने पिता तक पहुंचने का। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है राजा की, जो लालच का प्रतीक है। जैसे ही राजा उस खजाने को देखता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो झूठ बोल देता है कि ये तो उसी का है, और सरपंच और राजू को एक छोटा मोटा इनाम देकर चलता कर देता है। और इस पूरे तमाशे में राजू एक शब्द नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि कोयल से किया वादा उसके लिए राजा के इंसाफ से भी बड़ा हो चुका था। तो अब तक तो सब कुछ कोयल के हिसाब से चल रहा था, पर अब कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो सब कुछ पलट कर रख देगा। और ये सच लेकर आते हैं एक रहस्यमयी साधु। वो जंगल में राजू को उस कोयल से बात करते हुए देख लेते हैं और फौरन समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। वो राजू को आगाह करने की कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि उसे धोखा दिया जा रहा है। पर राजू, वो तो अब तक कोयल पर अंधा यकीन कर चुका था। उसे साधु की बात एकदम बकवास लगी। उसने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया। और तब साधु और सरपंच मिलकर उस राज से पर्दा उठाते हैं जो 10 साल से दफन था। असल में 10 साल पहले इस जंगल पर एक बहुत ही ताकतवर डायन का आतंक था। उसे रोकने के लिए साधु और राजू के पिता ने एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत राजू के पिता ने पास के ही एक कुएं में अपनी जान दे दी, एक बलिदान दिया। और इसी बलिदान की शक्ति ने उस डायन की सारी ताकत को एक बोतल में कैद कर दिया और उसे खुद एक बेबस कोयल में बदल दिया। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। अब सब कुछ राजू के हाथ में है।
उससे अपनी गलती का सामना करना है और एक आखिरी फैसला लेना है जो पूरे गांव का भविष्य तय करेगा। उधर वो कोयल, जो असल में डायन थी, अपना आखिरी खेल खेलती है। वो राजू से कहती है, बस पूर्णिमा की आधी रात को ये शीशे की बोतल तोड़ दो और मैं अपने शाप से आजाद हो जाऊंगी। जैसे ही सरपंच और साधु को इस योजना का पता चलता है, उनके होश उड़ जाते हैं। वो भागे भागे जंगल की तरफ जाते हैं राजू को रोकने के लिए। और फिर आता है वो पल। एक तरफ सरपंच चीख रहे हैं, राजू रुक जाओ, ये धोखा है, और दूसरी तरफ कोयल मीठी मीठी बातों में उसे फुसला रही है। राजू अपने सपनों और कड़वे सच के बीच पूरी तरह फंस चुका है और वो सरपंच की आवाज को अनसुना कर देता है और बॉटल जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। बोतल के टूटते ही सब कुछ बदल जाता है। वो छोटी सी कोयल पलक झपकते ही वापस उसी भयानक शक्तिशाली डायन के रूप में आ जाती है। वो उन सबकी बेबसी पर जोर जोर से हंस रही है। सालों की मेहनत, राजू के पिता का बलिदान, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। साधु बताते हैं कि इस डायन को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, उसी कुएं में एक और बलिदान। राजू को अपनी गलती का इतना गहरा एहसास होता है कि वो आगे बढ़ता है और कहता है, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है, इसलिए इससे मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी गांव को बचाने के लिए उसी कुएं में अपनी जान दे देता है। तो इस कहानी का अंत तो हो गया, पर ये अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सबक छोड़ जाती है। चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी की असली सीख जो हमेशा याद रखी जाएगी। राजू के बलिदान ने अपना काम किया। डायन वापस कोयल बन गई, पर इस बार न वो बोल सकती थी, न उसके पास कोई शक्ति बची थी। हमेशा के लिए बेबस। गांव तो बच गया, लेकिन इसकी कीमत 2 पीढ़ियों ने अपनी जान देकर चुकाई। तो सबक क्या है? पहला तो ये कि जब हम बहुत निराश होते हैं तो हमारा विश्वास अंधा हो सकता है और वो अंधा विश्वास हमें तबाही की ओर ले जा सकता है। और दूसरा कि एक भयानक गलती को सुधारने के लिए कभी-कभी एक महान बलिदान की जरूरत पड़ती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल खड़ा करती है कि विश्वास कब हमारी ताकत से हमारी कमजोरी बन जाता है। भरोसे और अंधे भरोसे के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है।